तो मथुरा में ईदगाह की सर्वे की मांग कर रहा है हिंदू पक्ष और 31 मई को इस मामले में सुनवाई होनी है। अर्पिता, बिल्कुल। और अनीशा माथुर हमारे साथ, हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है। अनीशा, बड़ा सवाल तो यही जो कोर्ट में भी पूछा कि जब इस पर आदेश आ चुका था तो दोबारा केस का क्या औचित्य, और ये सवाल तो वाजिब था जिसका जवाब भी तैयार नहीं था, वक्त लिया गया, इसीलिए सुनवाई टली। जी हाँ, यहाँ पर मथुरा का जो केस है उसमें आज सुनवाई टल गई है। 31 मई के लिए सुनवाई को टाला गया है। अब याद रखिएगा, इस केस में इस जो याचिका अब आज मथुरा के डिस्ट्रिक्ट जज के सामने सुनी गई है उसमें दो बातें कही गई हैं। उसमें यह है कि हम रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल कर रहे हैं, यानी कि देश भर के हिंदुओं की तरफ से हम पिटीशन याचिका दाखिल कर रहे हैं और सभी याचिकाएं जो इतनी सारी हैं उनको सभी को साथ में सुना जाए। इन सभी याचिकाओं में ये कहा गया है कि 1968 में जो समझौता हुआ था मंदिर और ईदगाह के बीच, वो समझौता गलत है। वो समझौता, उस समझौते पर जिन लोगों ने दस्तखत किए थे, सिग्नेचर किया था, उनको मंदिर की संपत्ति के ऊपर कोई उनका हक नहीं था। मंदिर की जमीन को ईदगाह को दे देने का उनका कोई हक नहीं था। हालांकि इस वक्त कोर्ट को ये कोर्ट ने ये अभी सुनवाई की नहीं है कि क्या ये जो ऑब्जेक्शन उन्होंने रेज किया है वो सही है या नहीं, क्योंकि अभी तक मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कोर्ट के सामने कोई याचिका नहीं आई है। ये सारी याचिकाएं जो है ये भक्तों की तरफ से लगी हैं। 11 याचिकाएं कोर्ट के सामने इस वक्त हैं और आज भी जो याचिका कोर्ट के सामने आई उसमें ये कहा गया कि हमने जो याचिका लगाई है उसको सुना जाए। हाँ, हम रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि सर्वे हो। लेकिन कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि आप यहाँ पर किसके बेसिस पर आए हैं। बैक टू यू। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।